गले में दर्द है, क्या करूं, दबा दूं? तुम इतनी दुश्मन क्यों हो मेरी? यहाँ किसकी नजर लग गई है कहते बोलती हो। ये देखें जी, ये दूसरी बार भी चॉप्स का जो हमने वो किया तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल हो गई हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। यूट्यूब फैमिली। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज देखें ना माशाल्लाह से बाहर ऐसे ज़बरदस्त मौसम है। अच्छा, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में बड़ी शदीद किस्म की गर्मी है। हाँ, यहाँ पे ठंड ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी मुझे ठंड लग रही है, यहाँ पे सर्दी है। अभी तक ठंड ख़त्म नहीं हुई। आज हम बनाएंगे आपके साथ पेशावर की एक बहुत ही मशहूर डिश, जो कि पेशावर नमक मंडी में ओरिजिनली मशहूर थी, लेकिन अब तो बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं। आज हम बनाएंगे चरसी तक्का, चरसी तक्का, और वो उसकी भी उस्मान के स्टाइल पे। आपके साथ हम ओरिजिनल रेसिपी शेयर करेंगे, जिस तरह एग्जैक्टली पेशावर में बनती है। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये ऐसा डिश है कि जो बाहर मुल्कों से लोग ख़ास पेशावर जाते हैं ये ट्राई करने के लिए। तो आज हम उसकी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करेंगे। ईद आने वाली है, थोड़ी बहुत टिप्स जो हैं वो भी शेयर करेंगे कि आप उसको कैसे इंशाल्लाह। घर में बना सकते हैं। ये देखे, ये चिड़िया आके इधर बैठ जाता है ना, किधर गया ये? और ये मेरा टूट खा रहा है सारा। ये देखो, इधर बैठा हुआ है। एक भी नहीं है, दो तीन है, वो तीन है देखो ना? उधर, वो जो बैठी हुई है वो मज़े से खा रही है। हाँ, और वो जो उधर बैठा हुआ है ना वो। उसके मुंह से अभी गिर गया। अल्लाह पाक ने भी इनका भी रज़ा किसी में ही लिखा हुआ है। जान बेचारे, सब्र करो ज़रा, देख ले कि कितना। ये कौन देखो ये ये? कपल ओ हाँ, वो बैठा हुआ पूरा था। फैमिली था, तीन था। तो इतने इतने हुए, अभी भी सख्त है, नरम नहीं हुआ है। पता नहीं ये नहीं, का। ये देखो ये ब्लैक हुआ हुआ है। माशाल्लाह। जान ये तो खा सकते। हाँ, ये खा सकते हैं, तोड़ दो। कुछ उधर भी उस दरख्त में जो है ग्रीन और पिंक रंग के हुए में, वो अच्छा। वो ज़रा सा डिफरेंट है। ये जो है शुरू में रेड होते हैं और फिर इस तरह पक के ब्लैक हो जाते हैं। तो ये जो है, हाँ, ये ज़रा देख ये लो। देखो ये वाला भी हुआ हुआ है। ये वाला बस इधर इतने ही है, मेरे ख्याल से उस तरफ एक दो हैं। इधर आ जाओ, ये देखो ये वाला भी है। हाँ, ये वाला। ये वाला देख लो, और इधर भी एक दो लगे हुए यहाँ पे। बाकी चिड़ियों ने नौशे अभी इस तरह मत खाओ, इधर आ हाँ, जाओ। यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाले हैं, ग्रीन और पिंक रंग के, और ये नरम भी हुए हैं। ये पता है आप लोगों को कि हमने जो है ना इस दरख्त को हमने लगाया नहीं है। ये ये कुदरती लगा है। कुदरती खुद ही निकली, और दिखाए कि फैंस के किस जगह पे हाँ, निकला ये है। जो है ये एक छोटी सी शाख इस तरह निकल आती थी, इसको हमने बहुत दफ़ा निकाला है, लेकिन ये फिर ग्रो कर देता था। तो फिर हमने कहा कि हम बार बार क्या इसको निकालने छोड़ देते हैं। तो ये कुदरती, अल्लाह की कुदरत देखें कि ये दरख्त देखते ही देखते कितना बड़ा भी हो गया है। लेकिन अब मसला ये है कि ये जितना ग्रो करेगा वहाँ पे रूट्स और इसकी ग्रो होंगी, और फेंस हमारा और जो वॉल है पीछे इसके वो ख़राब होगी। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, अभी जो है निकला हुआ है, तो जब तक। और इस साल सही दरख्त बरी भी है, पता है? हम्म, तो ये तो मुझे बहुत सारा आज मिला खाने को। ये देखो ये भी है, हाँ, ये नरम हुए हुए हैं ये कुछ। सारे पिंक नरम हुआ है। इसमें हम्म, पिंक है और उसमें ब्लैक वाली है। और ये कुदरत देखे कि एक में ब्लैक वाला निकला है, ये एक में देखो पिंक। सर, देखा। हम्म, अच्छा, तो जी यहाँ पे हमने गोश्त को सेट किया हुआ है। ये गोश्त हमने तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना पहले सेंट लुइस से लाए थे, और ये फ्रीज़र में था। अब इसको हमने ओवरनाइट जो है थॉ किया, डिफ्रॉस्ट किया। इसको हमने निकाल के इसके ऊपर जो थोड़ी सी फ्रीज़र की लेयर थी उसको हमने वॉश करके और छान में रख दिया था। छान में जब उसे सही तरह पानी चला गया तो इस तरह पेपर टॉवल हमने बिछाया और उस पर ये सारे पीसेस रख दिए। तो इससे जो है हमारा मेन मकसद जो है, अच्छा टिक्का तब बनता है जब गोश्त अच्छी तरह खुश्क हुआ हो, उसके ऊपर कोई मॉइस्चर ना हो। तो अगर आप कुर्बानी भी करते हैं और करेंगे बेशक, लेकिन उसमें ये है कि आपको इस तरह पेपर टॉवल बिछा के और उसको 3 से 4 घंटे रख दें पंखा लगा के, कि खूब अच्छी तरह वो खुश्क हो जाए।
तो ये हमने सुबह से रखा हुआ है, इस पे जितना भी मॉइस्चर है ऑलमोस्ट वो हो गया है। तो सारा पेपर टॉवल में अब इसमें मैं जो चॉप्स हैं उसको मैं अलहदा करूँगा, और जो इसके बड़े पीसेस हैं उसको अलहदा करके थोड़ी सी सफाई करके, और हमें फिर दो सेक्शंस में बनाना होगा। ये बड़े पीसेस को मैं पहले ग्रिल करूँगा, और फिर चॉप्स जो हैं जल्दी बनती हैं तो उसको फिर हम नेक्स्ट बारी में ग्रिल करेंगे। तो आज जो है हमारे पास खैर से ग्लव्स भी ख़त्म है। मुझे वैसे ग्लव्स के बग़ैर काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो ये ये तो जो मेरा है, काम नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। हाँ ये जो है इन पीसेस को हम बड़ा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जान वो ये देखो इससे क्या है निकल रही है ये। ये इसके ऊपर वो होते हैं ना थोड़ा बहुत जो इसके अपने ही वो होते हैं, बाल ही कह दो जिस तरह स्ट्रॉबेरी पे नहीं नहीं होते। ये बॉल नहीं, ये देखो ये चल रहे है। ओ ये तो, हाँ ये तो कीड़े हैं, तो ख्याल रखो। ये फिर नहीं खा सकते हैं नहीं ना। मत खाओ, ना 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 ना। क्योंकि ये जो है ना, दूध को आला मैंने 3-4 बार वॉश भी किया, और फिर मैंने उसको कप में डाल दिया तो फिर उससे वो कीड़े निकल गए। अब वो मैं खाऊं, खैर कोई और मसला खड़ा हो ये जो जाए। है ये पीसेस इसके हम हटा देते हैं। मेरे गले में जान दर्द है। गले में दर्द है, क्या करूँ, दबा दूँ? तुम इतनी दुश्मन क्यों हो मेरी? यहाँ गला ओ अल्लाह ना करे मेरा गला दबाओ, मेरे दुश्मनों का गला दबाओ। तो हाँ गला जोक दबाओ। जोक है जोक। तो ये जो है इसको हमने हटा देना है, ठीक है। ये मैंने सुबह से यहाँ पे रखी हुई हूँ। अब जिस वक्त आप ये गोश्त रखती हो ना काउंटर पे, तो गर्मी का मौसम है, अब ये नहीं है कि आपने गरम किचन में इसको छोड़ देना है और कहोगे कि चलो सही है। अगर बहुत गर्मी है ना आपके घर में, तो आपने एसी कुछ ऑन करना है या इसके आगे पंखा कुछ ऑन करें। यहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो घर अच्छा खासा मतलब इस तरह है जैसे एसी ऑन है। भी अशरजान आगे बैठा हुआ है मेरे, उसने ब्लैंकेट लिया है, तो इतना ठंड है। तो मतलब अगर टेम्परेचर सही हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत गर्म हो फिर आप कोशिश करें कि आप कोई पंखा कुछ आगे ऑन करें, ताकि गोश्त आपसे ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ईद के दिन बेचारों ने ये किया होगा और फिर गोश्त ही ख़राब हुआ होगा। एक तरह की चॉप्स मिलती थी ये उसमें शिराज रेस्टोरेंट में पेशावर में, वो इतना मज़े का होता था ना। शिराज रेस्टोरेंट की खाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था उस वक्त जिस वक्त हम दोनों पाकिस्तान में थे, बहुत साल पहले का, आने पेशावर से, में ये रेस्टोरेंट है। हाँ आने से पहले। लेकिन बाद में पता नहीं वो रेस्टोरेंट क्या हुआ, उन्होंने अलग कर दिया। जो भी उनके खाना उस तरह मज़े का नहीं है जैसे पहले था। और पहले इतना मज़े का वो होता था मेरे ना। ख्याल से रेस्टोरेंट ओनरशिप जो थी चेंज हो गई थी, कुछ उन्होंने लोकेशन चेंज की थी, तो उसके बाद काफ़ी हो सकता है कुक्स भी चेंज हुए हों, और कुछ ना कुछ उसमें वो हुआ हो, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वी एंजॉयड ईटिंग इन शिराज। उनका बिरयानी भी मुझे बहुत पसंद था। उनकी ये शिराज स्पेशल सूप जो था बड़ा मज़े का था, मेरी फेवरेट थी। फिर इस बार जब हम गए थे तो हमने 2-3 बार खाना खाने गए, हमें उस तरह मज़ा नहीं आया। और मैं यही उस्मान को कह रही थी, मैंने कहा सब कुछ बदल गई है, पता नहीं क्यों। बदली नहीं है, अब हम वो डिफरेंट खाने बनाते हैं, तो हमारा नहीं जान, टेस्ट उनका उस वक्त में अपना एक वो था, टेस्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। बस वो मैंने आपकी आदतों को ख़राब किया है ना। इतनी ये जो अच्छी अच्छी है, चीज़ें बना के खिला रही हूँ। अच्छा हमारे बच्चों का कल इंशाल्लाह लास्ट डे ऑफ स्कूल है, कल 12 बजे तक जाएंगे और फिर इनके समर वेकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के बच्चों की छुट्टियां हो गई या नहीं। तो कल इंशाल्लाह बस फिर मज़े होगा। सुबह हम भी, हमारी मतलब पेरेंट्स बेचारी का भी सही स्कूल होता है। मैं तो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाती हूँ और फिर रात को 10-11 बजे फिर मैं सो जाती हूँ। मैं इतनी सख्त थक जाती हूँ ना, बस अब इनके स्कूल इसको ऑफ हो तो फिर इंशाल्लाह जो है ना सुबह फजर के लिए उठ के फिर वापस आराम से थोड़ी देर सो जाऊँगी। ये जो है जी सब कुछ रेडी हो गया। इसको फिर भी मैं बहुत अच्छी तरह पेपर टॉवल से
खुश कर लूँगा। मैं भी करूँ? हाँ, जितना कम मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसका जो गोश्त होता है वो कुदरती बहुत ऑयली भी होता है और इसमें काफ़ी जूस भी होता है। तो ये जो है इसको आप अच्छी तरह ड्राई कर लें तो बहुत बेहतरीन बनता है। अच्छा, नमक को हमने पाउडर बनानी है इसके लिए। अच्छा, हमारी पुरानी वीडियोस में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सफ़ेद पाउडर इस पे क्या डाल रहे होते हैं। तो ये नमक होता है, लेकिन नमक को यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेनी होता है तो इसको हमें पाउडर करना है। दिस इज़ द ट्रिक। अगर आपने पाउडर सॉल्ट यूज़ नहीं किया तो वो उस तरह उसमें गोश्त में टेस्ट नहीं आता। तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह आपके पास जो भी ब्लेंडर हो या क्रशर हो उसमें आपको पाउडर बनाना है। पाकिस्तान में तो मिलते हैं, लेकिन जो अमेरिका में है वो अगर इतना इनफ है। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो है सॉल्ट को हमने पाउडर कर लेना तो है। ये है वाइट पाउडर। तो ये जो है लोग जो पूछते थे कि हम इस पे क्या डाल रहे हैं, तो ये जो वाइट पाउडर है ये असल में और कुछ भी नहीं है, सॉल्ट होता है। और इस रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ गोश्त और सॉल्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पिछली रेसिपी में भी हमने क्लियरली बताया था कि रान के जो हमने बनाई थी मंदी, मटन मंदी जो हमने बनाई थी, उस पर आपको कोई भी मैरिनेशन नहीं करनी। जो मेन ट्रिक होती है वो आपको गोश्त को अच्छी तरह जो उससे मॉइस्चर चला जाए, आपको उसको सिर्फ ड्राई करके रखना है और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट लगाना है और ये गोश्त ऑटोमेटिकली इससे चली जाती है। वो बू जो आती है वो गोश्त के अंदर अगर मॉइस्चर रह जाए तो वो उससे गोश्त में पैदा होती है। आपको बस सिर्फ मेक श्योर करना है कि गोश्त आप अच्छी तरह बाल आपका सही करो। गोश्त को आपने अच्छी तरह वो करके इस तरह बिछा दें कि 3-4 घंटे तक अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और आपने इसमें कोई भी मैरिनेशन नहीं करनी, आपने कोई इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, कोई मसाले, कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्ट। तो ये बहुत दफ़ा लोग पूछते हैं और यही कहते हैं कि आपने इसमें कुछ लगाया तो नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं जो बाज़ार में बनती हैं, जो तिक्का शॉप्स में आप खाते हैं, जो नमक मंडी में बनती है, वो लोग सिर्फ गोश्त और ये सॉल्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी मैरिनेशन नहीं। तरीका इसका बहुत ही आसान है। आपने इस पे अच्छी तरह से फ़ैट हटा के और सिर्फ इसको ग्रिल करना है और फिर इसका जो मेन पार्ट होता है उसको दम देना होता है। ये गोश्त जो है सिर्फ कोयले पे कभी भी नरम नहीं होता, ये हमने बहुत दफ़ा बताया है, लेकिन ये गोश्त को गलने में टाइम लगता है, तो इसको दम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंडर मीट चाहिए, अगर आपको चूई पसंद है तो आप बेशक बारबेक्यू करके खा सकते हैं, लेकिन वो हमें पर्सनली नहीं पसंद और वो उस तरह कभी भी नरम नहीं होता, खाने के लायक भी नहीं होता, लेकिन में भी सब लोग एंजॉय करते हैं उसको। लेकिन इसको दम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। ख़ासकर जो बड़े बड़े पीस हैं, क्योंकि हमारी कटिंग का भी वो है, तो हमने बहुत सारी ऐसे पीसेस हैं जो हमने कटिंग सही इतनी छोटी नहीं कराई हुई, तो इसको ग्रिल करके दम देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। तो हम जाते हैं बाहर, कोयला ऑन करते हैं और उसके बाद फिर तब तक ये गोश्त और भी ज़रा सा सेट हो जाएगा और फिर हम बाहर ले जाके उसको पहले इस सेक्शन को फ्राई ग्रिल बारबेक्यू करेंगे करेंगे और और फिर फिर इसको। उसको ठीक चले। है। तो ये हम बस आगे अब बैकयार्ड में, यहाँ पे उस्मान अब ग्रिल में कोयले ताज़ा कर लेगा और ये है बैकयार्ड की खूबसूरती। आज उस्मान ने लॉन मोवर भी किए, बड़ा मज़े का, सब जगह ग्रीन हुआ हुआ है, साफ़ सुथरा। अच्छा, तो जी ये बस हमने कोयला यहाँ पे ऐसा मिलता है कि उसमें ऑलरेडी उसको सिर्फ लाइट ही करना होता है और वो जो है ऑन हो जाता है। और ज़रा सा हवा चल रही है तो थोड़ा सा उस्मान ने इसको बंद करके कर रहा है। ये भी कितना अच्छा सहूलत है ना जान, आराम से काम हो जाता है। किसी को ईद से पहले बिजनेस आइडिया चाहिए पाकिस्तान में, तो ऐसा कोयला बना के बेचें, बड़े पैसे कमाएंगे।
लोगों का जान आज़ाद हो जाएगा। इसमें वैसे क्या लगाते हैं? हाँ, इसमें बस लाइटर फ्लूइड होता है, लाइटर फ्लूइड, इसी तरह तेल की तरह, पेट्रोल की तरह कुछ उन्होंने लगाया होता है, तो बस उससे। आज हमने मेकअप जो है ना मैट मेकअप किया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का लुक कैसे लगा आपको। बाल भी ज़रा मैंने डिफरेंट बना लिया। वो हमेशा लोग कहते हैं कितना बाल टाइट पीछे क्यों बंद करती हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल मैं होती हूँ। बट आज हमने ज़रा सा लूज़ बन बनाए और एक दो लते कहते इसको लते आगे से निकाला है। तो ज़रूर बताएं कि कैसा लग रही है आपको हमारा मेकअप। क्या ज़बरदस्त स्मोक हो रही है। तो कोयला बस बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसको हम रखना शुरू करते हैं। ठीक। एक मिनट, इसको ग्रिल को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। ऑयल कुछ स्प्रे नहीं नहीं, करना है ना? नहीं, इसमें इतना अपना ऑयल होता है कि इसको ऑयल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर हो आप। ठीक है। अच्छा सिखाते हो। वाह। सबसे पहले ये शैंक्स रख लेंगे कि ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो बस यहाँ पे उस्मान जो है ये रखना शुरू कर लिया है। इसका कितनी बारी आप ग्रिल करोगे? 2 बारी। 2 बारी ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, ये बड़े पीसेस को जल्दी से ग्रिल करके ओवन में रख देंगे कि ये ठीक। जो है नरम हो जाए, और फिर उस जो चॉप्स हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगता, तो उसको जो है ठीक। दूसरी बारी में बना लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में जो होता है ना, लोग इसको सीखों में लगा के करते हैं, तो यहाँ पे ग्रिल का सिस्टम डिफरेंट होता है। तो वो फिर आपके पास अगर इस तरह का ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप सीखों में लगा के ये काम कर सकते हो। अल्लाह, कैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक फायर पिट ले जान यहाँ के लिए और मज़ेदार सी अपने लिए आग लगाए कि गर्मा गर्म। तो ये जो है हमने पहला बार जो है ग्रिल पे सेटअप कर लिया। अब जो है इसके ऊपर हमने डालना है सॉल्ट। तो ये देखे कि क्या ज़बरदस्त सॉल्ट इसमें डलती है। तो ये वाइट पाउडर जो है ये सॉल्ट है, ठीक है, कि लोगों को वो ना हो। बाज़ लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है और आप ज़्यादा डालते हैं, लेकिन आप जितना देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है इसकी, ठीक है। ठीक। तो ये चीज़, और चूँकि ये बड़े पीसेस हैं तो इस पर ज़रा सा सॉल्ट ज़्यादा लगेगा अभी। सही है। तो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू निकलना शुरू हो गई है और हम बस इंतज़ार में कि ये बन जाए। और आंखें जल रही है। अल्लाह, चरसी तक का किधर पहुंच गया है? वो बस अभी रास्ते में। रास्ते में। वाह वाह। बताए कि किस किस का दिल चाह रहा है बारबेक्यू नोश जान करने का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वाह। दिखाओ। ओ वाह, ज़बरदस्त। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह ग्रिल करके एक साइड से, और फिर इसको हम पलटा लेंगे और फिर दूसरी साइड पे हम नमक ऐड कर देंगे। ठीक। इसको अनअटेंडेंट आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा बहुत फ़ैट छोड़ा है, तो इससे आग बड़ी आसानी से लगती है। तो इसको आपने साथ साथ मॉनिटर करते रहना है। अगर आपने इसकी लिड बंद कर दी और चले गए तो आपकी तका जल भी सकता है बहुत जल्दी। तो इसको जो है आपने फुली अटेंड करना है जिस वक्त तक ये कुक नहीं होता। तो इसके जो हैं कुछ पीसेस जो हैं ये देखें बहुत ज़बरदस्त ग्रिल हो गए हैं। तो इसको हम इसको पलटा देंगे।
ज़बरदस्त उस्मान। जो है ना, ये वाला पीस जो है। अच्छा, एक बात और याद रखें कि ग्रिल का हमेशा ये एंड जो होता है बहुत गर्म होता है, और जो ये एंड होता है इसमें से हीट चूँकि जाती रहती है तो ये इतना हीट नहीं होता। तो यहाँ पे कोशिश करें कि जो नाजुक पीस हैं या छोटे पीस हैं वो आप इस तरफ रखें, और जो बड़े बड़े पीस हैं वो ज़्यादातर आप ग्रिल के इस एंड पे रखेंगे, क्योंकि ये ग्रिल यहाँ से काफ़ी गर्म होती है। तो और जो पीस इस तरह वो हो जाते हैं, कुक हो जाते हैं, तो आप उनको मूव कर सकते हैं और इन पीसेस को फिर साथ साथ इनकी जगह चेंज करते रहें ताकि ये इवनली कुक होते रहें। ठीक। सारी बात इसकी बस यही है कि थोड़ा सा आपको अटेंशन इस पे देनी है और आपको ग्रिल करना है। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हमने सॉल्ट ऐड किया है। बहुत ही आसान रेसिपी है हमारी। यही कोशिश है कि हम इस रेसिपी को सबको इसमें परफेक्ट बना दें, जिनको नहीं भी आती और जिनको ये बारबेक्यू खाने का शौक़ है। दुआएं दे रहे हैं हमें। ये आपको अगर ये खाने का शौक़ है तो आप ये ज़रूर सीखें, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन। ये खाओगे तो चरसी तक भूल जाओगे आप। हाँ, आपको नमक मंडी और पाकिस्तान जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये आप अपने घर में ही अपनी कंफर्ट से बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए माशाल्लाह मेरे हस्बैंड कितना सलीकामंद है। आप सलीकामंद मर्दों के लिए आता है या नहीं? हाँ, सलीकामंद ये नहीं पता। ये नहीं है पता। उर्दू तो आप लोगों का ज़ुबान है, पता होनी चाहिए। सलीकामंद औरत के लिए आते हैं। और तो मर्द जो सलीके वाले होते हैं इस तरह उसको क्या कहते हैं? मर्द सलीके वाले, हाँ मर्दों के लिए भी कारीमंद, कारीगर नहीं। अच्छा चलो इसको देखिए दूसरी साइड पे भी उस्मान ने सॉल्ट डाल दिया कि मैं बातों बात में इससे रेसिपी बेचारे का फिर ख़राब ना करूं। तो ये देखें दूसरे साइड पे भी सॉल्ट चला गया। और ये जूसेस आप देखें ये ड्रिप होके गिर रही है, ठीक है इससे, और ये सारी नमक इससे जूस के उससे निकल के गिर रही है। ज़रा ये वाला हिस्सा चेक करें। वाह, आई एम सॉरी कि हम आप लोगों को ऐसे खाने दिखाते। बस ईद आने वाली है, ईद पे आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। हाँ, और उसका पिक्चर फिर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ डीएम में ज़रूर शेयर करें। जिसने सबसे बेस्ट बनाए, जिन ने बनाए उनकी पिक्चर को हम अपनी स्टोरी में शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमें भी पता लगे कि कौन हमारी रेसिपीज़ फॉलो करता है या हम ऐसे ही यूट्यूब पे वक्त ज़ाया करें। अपनी एक डिश की रेसिपीज़ जो पिक्चर्स हैं वो ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी पता लगे कि कौन हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग बेचारे करते और साथ में ये भी परमिशन दे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं स्टोरी में पोस्ट कर लूँ। हाँ, तो बस कभी-कभी वो प्राइवेसी शेयर का आप इसीलिए करें है। अगर आपको हमारी स्टोरी में आप चाहते हैं कि हम उसको पोस्ट करें इंशाल्लाह। तो अपने जो भी आप रेसिपी ट्राई करते हैं अगर अच्छी बनती है तो ज़रूर हमें बताएं भी और शेयर भी करें ताकि हम आपकी भी रेसिपीज़ को देखें भी और शेयर भी करें लोगों के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, तो जी ये पहला जो राउंड 1 इसका कंप्लीट हो गया है। ये वाले जो हैं ये परफेक्टली ग्रिल हो गए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर इस पे आया है। और अब जो है ना ये अवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ज़बरदस्त। तो आपने कुछ इस तरह ग्रिल करना है, कुछ भी इस पे नहीं लगाना, सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त और सॉल्ट। बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को बहुत पूछते हैं कि आप इस पे क्या मैरिनेशन करते हैं। हम इस पे कोई भी मैरिनेशन नहीं करते। ये रेसिपी जो है सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त और सॉल्ट, और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये क्लिप में जो एज अ शॉर्ट बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अपने पोस्ट करती हूँ, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, तो इसका यूट्यूब पे आप जाए आपको फुल रेसिपी मिलेगी डिटेल के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आपने इसको वॉच करना है और देखना है कि हमने किस तरह बनाया है। इसी तरह आपने ईद के लिए बनानी है। तो ये फर्स्ट बारी जो है इसकी बिल्कुल परफेक्टली ग्रिल हो गई है। अब आपने इसको
अब पतीले में भी निकाल सकते हैं, किसी उसमें आपने इसको इस तरह की डिश में निकालना है जो आप ओवन में रख सकते हैं और उसको आपने दम देना है। तो ये जो है हम जो है फॉइल ट्रे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फॉइल ट्रे का बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनहेल्दी होते हैं, यहाँ पे यही यूज़ होता है। तो ये जो है हम इस तरह निकाल लेंगे और दो फॉइल ट्रेज़ हम दो सेपरेट उसमें रखेंगे क्योंकि ये जो पीस हैं ये बड़े हैं। तो इसको अभी हम जाके ओवन में इसको हमने दम पे रख देना है ताकि जब तक शैंक्स हमारी तैयार हों, नहीं शैंक्स नहीं, चॉप्स हमारी तैयार हों तब तक ये भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। ठीक। तो ये देखें कुछ इस तरह वो हो गया। अब इसको हमें फॉइल से बहुत अच्छी तरह कवर करके ओवन में 350 डिग्रीज़ पे 2 घंटे के लिए रख देना है, 1.5 से 2 घंटे के लिए। ठीक। ठीक है। अच्छा, तो जी ये दूसरी बारी भी हम रख देते हैं। और ये बस उस्मान इसी तरीके से करके रख रहे हैं, मैं जाके इसको ओवन पे रखती हूँ। कितनी टेम्परेचर पे आपने कहा? 200 पे? 350 पे। ठीक। तो ये ले जाके ओवन पे रखते। चलो ये ज़रा देखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नज़ारा। ठीक है, यहाँ पे एक चेयर और टेबल हो और ये बारबेक्यू उधर हो और हम नोश जान करें और ये हो गया बारबेक्यू और ये मौसम ज़रा चेक करें। अच्छा, ये इसको मैंने ज़बरदस्त किस्म की फ़ॉइल लगाया, डबल करके फ़ॉइल लगाया। अब इसको मैं ओवन पे रख रही हूँ। हमारी सारी नेबर जो है ना, जब बारबेक्यू करते हैं ना तो सारे बेचारे निकल जाते हैं अपने बैकयार्ड्स में। पता है इस्लाम में ये कहा गया है कि जब तुम घर में खाना बनाती हो, अगर उसका खुशबू तुम्हारे पड़ोसी के घर में जाए ना तो उसको एक प्लेट तुम्हें निकाल के देना है। लेकिन यहाँ मुसीबत ये है ना कि अगर इनको आप कुछ दे तो खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाए ना तो फिर आपके पीछे आएगा, क्योंकि हमारे खानों में और इनके खानों में बहुत फ़र्क है। इनको हमारे खाने पसंद बहुत हैं लेकिन यहाँ पे जो लोगों को बहुत सारी एलर्जीज भी हैं, बहुत सारे लोगों को मसले भी हैं, तो यहाँ पे जो है ना बड़ी एहतियात रखनी पड़ती है। एक बार हमारी ये साइट में नेबर है, डॉक्टर है, दोनों मियाँ बीवी, तो ये लोग यहाँ पे नए नए मूव हुए थे। उन दिनों में मेरा भाई आया था यहाँ पे हमारी तरफ, तो मैंने बहुत दावत थी घर में, खाना वाना हमने बनाए थे, तो इसको हमने निकाल के ना ट्रे पे लेकर जाके दिया। तो दरवाजे पे कहते हैं आर यू श्योर, आर यू गाइस श्योर? और फिर वो खाना खा के और फिर अगले दिन उस्मान से वो पूरा एक्सप्लेनेशन ले रही थी कि अच्छा ये किस तरह बनाया है, ये क्या था, इसका क्या नाम था, ये इसको क्या कहते हैं, इसको बनाते किस तरह है। उसको इतना मज़ा आया था। अफ़गानी पुलाव था, गोभी था, कोफ्ते था, होममेड नान थी और साग था अफ़गानी, और क्या था, यही चीज़ें था ना। तो उसको हमने पूरे एक ट्रे में डाल के दिया तो उसको बड़ा मज़ा आया। तो बारबेक्यू भी बड़ा आला बन रही है माशाल्लाह। इसकी मैंने इस तरफ सॉल्ट लगा लिया है और कोयला बिल्कुल इतना बराबर है कि इसकी मैं लिड बंद भी करूं तो आग नहीं लग रही। बस बंद करे छोड़ दे के मज़ेदार बन जाए। जल्दी जल्दी इसको ग्रिल आज कर बड़ी लेना। ज़बरदस्त किस्म की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज देखो मैंने आपका बात नहीं काटा, क्या आपको बोलने का मौका दिया। कहते हैं ना कि उस पे अच्छा, पिछले व्लॉग में सब ने इतना मेरा साइट लिया, थैंक यू सो मच। कहता है आपका बोलना तो हमें इतना पसंद है। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और थैंक यू सो मच इतनी दुआओं की, इतनी अच्छी अच्छी बातों की। कभी कभी मोटिवेशन जो है ना व्लॉगिंग से ख़त्म होता है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना वापस वो नहीं होता है रीस्टार्ट। इस तरह हो जाता है। तो बड़ा मज़ा आया। कल मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, सबकी बड़ी हंसी आई थी। मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप जो है टिकटॉक में भी पोस्ट किया था ना, तो वहाँ पे लोग ऐसे मज़े ले रहे हंस हंस के सब। एक ने कमेंट किया था, कहता है कि मेरी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस चल रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जब आपका वीडियोस देखती हूँ ना, कहता है हंस हंस के सही पागल होती हूँ और आपका वीडियोस मुझे सही स्ट्रेस रिलीफ कर लेता है। मैंने कहा चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कम से कम कोई तो वो होता है। मसले हर किसी की ज़िंदगी में चलता है। मैं अच्छा, भी बाज़ लोग हमें ये कहते हैं कि हम आपको
देखते हैं, आपकी बातों की वजह से हम आपकी रेसिपीज़ इतनी ट्राई नहीं करते, हाँ ना। लेकिन आप लोग रेसिपीज़ भी ट्राई करें। ये रेसिपीज़ जो हैं ये हमने बहुत इस पे काफ़ी मेहनत की है, बड़े सालों की मेहनत है, और आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। रेसिपीज़ है, तो बातें तो अपनी जगह, लेकिन ये हमारा लेकिन मेन बातें भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ किया करें। ये पता है स्ट्रेस का जो आप लोग बात करते हैं ना, ये हर किसी की ज़िंदगी में होता है। मुझे भी आजकल जो है ना, वो पता नहीं बस दिमाग पर से उल्टा हो रही है। एक बार महीने में ऐसे में होती हूँ ना कि अम्मी मुझे बहुत याद आती है और फिर मैं रोती बहुत हूँ। तो आप लोगों के साथ जब मैं होती हूँ तो बहुत हंसती हूँ, ताकि आप लोग भी खुश रहे और हंसे। तो कभी कभी इसको मैं तंग करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आए। ये जो है एक साइड बिल्कुल ज़बरदस्त। ज़बरदस्त ब्राउन हो गई है। ठीक। ठीक है, ये आपने सीखा कहाँ से था? ये बस देख देख कर कर के। के सीखी थी। हाँ, ये बस एक्सपीरियंस से आता है ना, आप जितनी दफ़ा जैसे आप प्रैक्टिस। लोग मुझे कहते हो ना कि मैं बिरयानी किस तरह इतना मज़े का बनाती हूँ, तो वो प्रैक्टिस कर कर के मुझसे इस तरह बनी है, कसम से। आला जो पहले काम ही मुझसे होता था ना, पूछे भी मत। मुझसे भी बड़ा खाना ख़राब हुआ है। ये बिरयानी का रेसिपी का बड़ा लोगों का डीएम्स आ रही है इंस्टाग्राम पे। मैंने कई बार शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों मेरे पुरानी वीडियोस में देख के आपको मिल जाएगी। 10 बार तो शेयर किया है। आप लोग फिर पूछते हो, फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं जाके बनाऊं। अभी वो जो लास्ट टाइम मैंने मस्जिद के लिए बनाए थे बच्चों के टीचर्स के लिए, तो फिर अभी तक बनाया नहीं हूँ। चिकन भी हमारे पास ख़त्म है ना, ये सिर्फ हमारे पास जो है कीमा ब्रेस्ट, है और उसके जो चिकन के ब्रेस्ट पीस थोड़े पड़े हुए हैं, मिदी से मैं मंगवाती हूँ और फिर बोनलेस। ज़रा बना लूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रिल की ये साइड हमेशा गर्म होती है, तो ये जो हिस्सा है ये कुक हो गया है, और ये जो है इसमें अभी भी थोड़ा सा टाइम है। टाइम है। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत, और हाँ, हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल मंगवाई है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले व्लॉग्स में, और उसमें भी हम इस लैम्प के बारबेक्यू के अलावा कबाब का, चिकन का टिक्के आपके साथ शेयर करेंगे, लंबे कबाब का अ, अगला जो वीडियो होगा ना वो सीख कर कबाब लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कुछ लोग होता है ये लैम और बीफ नहीं खाते, नहीं तो खाते। चिकन का आप तो बताए हम कुछ। चिकन की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ईद के लिए, ईद चिकन से का पहले 3 शेयर रेसिपी है, करेंगे। एक लंबे कबाब, एक हम्म, मलाई बोटी और एक जो है ना चिकन चिकन टिक्का। टिक्का। तो वो जो है ना इंशाल्लाह बना लेंगे और आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। यहाँ पे बारबेक्यू भी बड़ा ज़बरदस्त बन रही है इस वक्त ना, मज़े का जूस निकल रही है इससे। और कितना देर अब ओवन में होगा? ये बस कम से कम एक से 1.5 घंटे तक हम इसको रखेंगे ओवन में। ठीक। जितनी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा इन छोटे पीसेस को आप 2 घंटे तक रख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंडर पसंद नहीं है, थोड़ा सा आप उसमें, बाज़ लोगों को अच्छा लगता है कि वो ज़रा सा चूई हो, तो 1 घंटा भी काफ़ी होता है। लेकिन पर्सनली मुझे जो है बिल्कुल सही तरह गोश्त नरम हुआ होना तो फिर अच्छा लगता है, तो हम इसको कम से कम 1 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। हम्म। नमक ज़रा कम है। डाल। 2-3 दिन से मेरे गले में एक साइड में बड़ी ख़राब किस्म की पेन हो रही है, पता नहीं क्यों। इस साइड में नहीं है, लेफ़्ट साइड में है। और आज कुछ ज़्यादा हो रही है, इसीलिए भी हम ज़रा चुप चुप हैं। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि तेरे बोलती हूँ। अल्लाह खुदाया, मजाक करती हूँ। आप लोगों का नज़र हमें कभी भी नहीं लगता है। आप लोग तो हमसे इतना प्यार करते हो। मुझे लग रही है कोई वायरस को चाहिए, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है ना,
तो मैं ज़रा से बीमार होती हूँ, चाहे वो गर्मियों का शुरू हो या सर्दियों का शुरू हो। ये जब मौसम चेंज होता है ना, यहाँ पे एलर्जीज़ भी बहुत होती है ना इन दरख्तों में, इन जगहों में। मेरे ख्याल से कि कुछ इसी तरह सिलसिला हुआ है, याद नहीं आ रहा है। किसी दिन पता नहीं मैं कोई काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा दस्त और मुझे छींक आ रही थी, अभी कुछ दिन पहले का बात है। वो मैं क्या काम कर रही थी वो मुझे याद नहीं है। मैं क्या काम कर रही थी, कोई काम कर रही थी, हाँ, घर के आगे से मैंने झाड़ू किया था उस्मान। अल्लाह मेरी आंख में फिर कुछ गया। घर के आगे जो है ना दरख्तों से वो नहीं होती है इस तरह धागे की तरह, वो हवा ने सारा हमारे घर के आगे लाए थे। तो वो ब्लोवर के साथ नहीं हो रही थी क्योंकि वो मैट में चिपक गई थी, तो झाड़ू से मैं वो कर रही थी। और वो सारा मुझे इस तरह, मैं जब ब्रीथ कर रही थी तो सांस में मेरी चली गई और मुझे छींकें आ रही थी। उस दिन के बाद जो है ना मुझे ये पेन शुरू हुआ है। अभी यहाँ पे वो पश्तो का गाना नहीं है, वो ज़रा गाते थे, लर्श पखोर तमाल कमीज तो रोरा, इसी तरह गाते हैं, ताज़ा ताज़ा गुलून रे सरोर माता रोरा। पश्तो बोल नहीं सकती हूँ लेकिन गा सकती गलत। आपके कपड़ों में सॉल्ट लगी है। आज हम मैचिंग भी कर रहे हैं। ये इत्तेफाकन था या जानबूझ के था? मैं कॉपी कर रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे कॉपी क्यों करती हो उस्मान? कॉपी ना करे आप हमें। शुक्र है कि ये नहीं कहा कि तुम मुझे कॉपी करती हो। ये अल्लाह एक और बदनामगी। आरज़ू अपने हस्बैंड को कॉपी करती है। ये जो है अस्तगफिरुल्लाह। कल मुझे एक भाई ने वॉइस भेजा था, आपको भेजा था, मैंने आपको सुनाया ना। हाँ, तो उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रही हो, थैंक यू सो मच। कहता है आप दोनों का माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा उन्होंने तारीफ़ किया था। बस वो मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है ना ज़रा सा ये, अगर आप पैसा कहते हो तो पैसा जो है मेहनत से कमाया जाता है, और अल्लाह से आप मांगें तो आप जो चीज़ आप अल्लाह से मांगे ना तो वो आपको किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे ज़रूर दे देता है। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपने कितने शिद्दत से वो अल्लाह से वो चीज़ मांगी है। तो अगर आप उस चीज़ पे मेहनत नहीं करते हो और सिर्फ शिकायतें करते हो तो ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं ये सब पैसे का कमाल है। तो ये पैसा कमाने में जितनी हमने ख्वारी की है ना, दिन रात जितनी मेहनत की है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम दिन रात काम कर रहे हैं। ये भी नहीं एक मैं काम ही है। आपको बताऊं मेरी ना, जॉब ये व्लॉगिंग से पहले ये घर मेरे पास था अल्हम्दुलिल्लाह। जो गाड़ी में ड्राइव कर रही हूँ ये व्लॉगिंग से पहले मेरे पास था। जो हमारे बच्चे ये व्लॉगिंग से पहले ही पैदा हुई थी। व्लॉगिंग तो अभी मैंने साल हुआ हुआ है कि शुरू किया हुआ है। तो अभी तक मैंने इस पैसों से ऐसा कोई भी चीज़ लिया नहीं है कि आप लोग ये सोचते हो, आप लोग नहीं कुछ लोग, कि पैसे का कमा ले हो कैमरे के आगे इस तरह। नहीं, हमारा इस तरह नेचर नहीं है। आप अगर हमसे इन पर्सन मिलोगे ना फिर आपको पता चल जाएगी। किसी ने कल ये भी कहा था, कहता है कि ये अपनी उर्दू को इसलिए गलत करती है कि ताकि इसको लोग अटेंशन दे, कमेंट्स करे, ये करे। अटेंशन हासिल करने के लिए मेरे पास बहुत सारा कुछ है अगर मैं करूं, लेकिन बेसिकली मेरी है इसी तरह उर्दू। ये उस्मान को भी पता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। आपसे जब मैं इन पर्सन कभी मिलूंगी ना तो आपको उस वक्त भी पता मसला चलेगा। ये सारी बात ये है ना कि अगर उर्दू का बात आ जाती है तो अगर कह रही हो समझने की बात है। लोग हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इवन के इंग्लिश के भी बहुत सारे पाकिस्तानियों में और हमारे उसमें इतनी ख़राब वो है ना कि आप जब कहीं पे इंग्लिश बोलते हो तो ये कहते हैं कि ओ इसका तो एक्सेंट है। दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब ये हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है ही नहीं। तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत एक्सेंट तो आता है, चाहे आप जितने भी परफेक्शन किए हो। आपने बहुत सारे ऐसे डिग्री होल्डर्स हैं कि जो मास्टर्स किया होगा लेकिन इंग्लिश जो है वो नहीं बोल सकेंगे। तो इंग्लिश जो है वो आपकी, अब हमारे बच्चे जो हैं हम घर में उर्दू बोलते हैं लेकिन उनके जो एक्सेंट हैं वो ये नहीं है कि मतलब उनके पाकिस्तानियों की तरह, वो नेचुरली जो है उनके अंग्रेज़ों की तरह ज़ुबान है। और मज़े का बात ये बताऊं कि अशर का उर्दू सही है। हाँ, वो
लड़का और लड़की में गलत नहीं करता है। नहीं, उसके भी होती है। होती है? हाँ हाँ, अशर का मैंने भी, शायद अशर फिर का भी समझी वो नहीं होता हूँ। है। तो ये देखो दूसरा साइड भी हो गई है, इसको अब हमें वो करना है। तो ये ला के एक दफ़ा दिखा दो। ये देखें जी, ये दूसरी बार भी चॉप्स का जो हमने वो किया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल हो गई हैं। ये आप इस वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चुई होंगी। बेस्ट वो यही है कि इनको कम से कम 1 घंटा आप दे दें। जो छोटे पीसेस होते हैं उनको 1 घंटा काफ़ी है, लेकिन इससे पहले जो हमने बड़े पीसेस किए थे उसको मैंने ऑलरेडी ग्रिल अवन में रखा हुआ है। तो वो जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे, और इनको भी हम तकरीबन 1 घंटा अवन में दे देंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेंडर भी हो जाएंगे और आराम से बोन से उतर जाएंगे। तो ये जो है, ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आप सबकी शिकायत दूर हो जाएगी। जिसको लैम पसंद नहीं था आज तक, वो भी जो है इस रेसिपी बकरे को का, आप भूल जाओगे। बकरे के भी इसी तरह ही बनते हैं। कुछ लोगों को उसकी बकरे में भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो आपको मेन ट्रिक जो आपको मैंने बताई है ना, वो यही है कि आपको गोश्त को अच्छी तरह से ड्राई करना है। ठीक है, आपने उसमें कोई भी इस तरह मॉइस्चर नहीं छोड़ना, उसको टाइम दे दें थोड़ा सा, और उसके बाद ग्रिल करें, चाहे वो लैम हो या गोट हो। गोट का भी एग्जैक्टली इसी तरह ही यही रेसिपी है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने उस पर सॉल्ट लगाना है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ बाज़ लोगों को बकरे का टेस्ट पसंद होता है, गोश्त का, बकरे के गोश्त का, और बाज़ लोगों को लैम के गोश्त का टेस्ट पसंद होता है। तो ये सिर्फ पर्सनल चॉइस की वो है, बाकी रेसिपी एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप बकरे का बनाएं या लैम का बनाएं। ठीक। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम फॉइल ट्रे लाते हैं और उसको, इन सारों को निकाल के, और हमें रखना है अवन ओवन में में 1 घंटे तक। एक ज़रा ट्राई करें, गर्मा गर्म। ये जो है एक मुझे दो जो कि मज़े का हो। ये वाला कुक हुआ है। ये वाला ले लो। हाथ तुम्हारा ना जले। ओ हो, गरम है। आप खाती हो? नहीं, अभी नहीं। क्यों? बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत मज़े का है। तो ये अभी भी ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन इसको जो है अवन में अगर आप रख देंगे ना, तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। वाह, मज़ा आया। तो नमक इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, जो आप लोगों को लगता है ज़्यादा होता है, नहीं होता है। ये जब इस तरह ग्रिल हो जाए, तो आपने इसको ऑयल लगा के दम देना है बहुत अच्छी तरह। एक दूसरे का अवन से बड़े मज़े का खुशबू निकल रही है। ये है ना, तो ऊपर से ये रास्ता। तो इसको इसी तरह करके हम रखेंगे ऑयल में, और फिर हम दोनों भी बैठ के ज़रा सा रेस्ट करते, फिर 1.5 घंटे बाद आपको दिखाएंगे कि इसका क्या सूरत हाल है। हाँ, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। तो अभी 8 बजे तक। हाँ, 8 बजे तक ठीक इसको रेडी होना चाहिए। ठीक। तो ये बहुत अच्छी तरह आपने 1 2 या 3 लेयर आप फॉइल की लगा दें, और ये जो है अब जाएगा अवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके अवन डिफरेंट होते हैं, उनका हाईएस्ट टेम्परेचर 280 होता है, तो आप लोग 180 या 150 पे 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। डिपेंड्स आपके कटिंग पे कि आपका गोश्त कितना साइज़ का कटा हुआ है। अगर छोटे पीस हैं तो 1 घंटा भी काफ़ी है, लेकिन अगर पीस थोड़े से बड़े हैं तो कम से कम आप 2 घंटे दे दें, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नरम भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये जाएगा ओवन में। चलो जी, हमने रख दिया ओवन में।
और फिर आपको 1 घंटे बाद हम दिखाएंगे कि इसका क्या सूरत हाल है। अच्छा तो जी बारबेक्यू जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है, और बारबेक्यू और रायता ना हो ये नहीं हो सकता। तो इस बारबेक्यू के साथ जो हम रायता यूज़ करते हैं बहुत ही मज़े का होता है, उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये हमने घर का दही लिया है, घर में हमने बनाया था कुछ दिन पहले। उम्मीद है ये अभी तक ठीक होगा। दही ख़राब हाँ नहीं होते नहीं, हैं इतना जल्दी। तो इसमें बहुत ही इसको बस अच्छी तरह फोर्क से आप मिक्स कर लें, और हम इसमें डालेंगे कोकम्बर, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा और ब्लैक पेपर। ठीक है। वो दूँ आपको कद्दूकश? हाँ कद्दूकश इधर है या? बड़ी मज़े का खुशबू आ रही है। तो इसमें हमने बस इस तरह कद्दूकश करके डाल लेना है। यहाँ पे ये कोकम्बर जो है इसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो हम स्किन के साथ ही इसको कद्दूकश करेंगे। पाकिस्तान में इस तरह के हमने कोकम्बर नहीं खाए, मिलते हैं शायद, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी स्किन उसकी टफ़ होती है, तो ये भी खा लो। मेरा मज़े। इसको मिनी कुकम्बर्स कहते हैं। ये जो है यहाँ पे ये है, नहीं ठीक है। तो ये हो गया जी कोकम्बर कद्दूकश। और अब जो है इसमें हमने डालना है ज़ीरा, क्यूमिन, तकरीबन आधा टेबल स्पून या कुछ इस तरह करके। नहीं मेरा तुम्हारा झुमका क्यों बार बार झुमका गिर जो रहा है है? वो गाना नहीं है झुमका। तो और थोड़ी सी हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है। उस्मान के रायता बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत मज़े का होता है। और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें हमने बहुत कम रखना है, चूँकि हम गोश्त में अच्छा खासा सॉल्ट लगाते हैं, तो इसमें बहुत हल्का सा बस और ये दही भी जो आपने बनाई थी हाँ, काफ़ी खट्टा है, तो ख्याल अगर रखें। हाँ दही खट्टा है तो फिर भी ख्याल रखना है। इसमें आपने कोई भी पानी ऐड नहीं करना। खीरे में, कोकम्बर में ऑलरेडी इतने जूस होता है कि आपका ये रायता खुद ब खुद बड़ी ज़बरदस्त टेक्सचर का बनेगा। तो ये जो है बहुत ही आसान रेसिपी, लेकिन ये मस्ट है उसके साथ, बारबेक्यू के साथ। ठीक है, मैं ज़रा टेस्ट करूँ आप पास हो गई हो या नहीं। तुम इन्हीं चीज़ों पे पेट भर लोगी फिर तुम्हें दिल नहीं चाहे। जान तुम्हें पता है आजकल मुझे फिर हार्मोन्स की प्रॉब्लम हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। बस मैं ये ईद ख़त्म हो जाए ना, मैंने अपना वो स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करनी और उसकी ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शुरू करनी है कि वेट कैसे कम करते हैं, और इसके साथ मुझे अपना वो हार्मोन्स के लिए टी और वो कंटिन्यू लेनी है क्योंकि मुझे ज़रा सा वेट कम करनी है। तो थोड़ा सा चख ट्राई लेते हैं। करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखिए आज मैंने शनक से क्या लिया। खुरमानी, इसको फारसी में कहते खुरमानी नहीं बड़ी शर्म की जरदालू। बात है। जरदालू। मुझसे भूल गई है। जरदालू, मेरे ख्याल से जरदालू कहते ये हैं। आज हम श्नुक्स देखो गए थे। कितना खूबसूरत है ना, इतना फीका है कि आपको क्या अच्छा बताऊं। पी के हैं। बिल्कुल फीका है। ये देखें इन्होंने जो फ्रूट यहाँ का आप देखें ना तो इस तरह लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मज़े का होगा, कि ऐसे वो आर्टिफिशियल फ्रूट्स की तरह बिल्कुल उसकी ऐसे ज़बरदस्त कलर होता है उसका, और स्ट्रॉबेरी जो भी हो गई, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता। नहीं है। और ये जो अफगानी असली वाला अफगानिस्तान में जरदालू मिलता है वो खाए आप, उसके साथ उंगलियां खाओगी, इतना वो तो मज़े का ये जो जूसी है। ये हमने बड़ा शौक से लिया। मैं यही सोच रहा था कि ये पता नहीं मीठा होगा या नहीं, लेकिन हमेशा हमें धोखा ही होता है।
जब भी हम लेते हैं कोई इस कोई तरह भी की फ्रूट का यहाँ पे मज़ा नहीं आता। प्रीमियम कोई पैकेजिंग हुई हो तो इंसान सोचता है कि चलो थोड़े पैसे ज़्यादा दे दूं, फ्रूट मज़े का होगा, लेकिन निकलता कहते बीच हैं में जो से कद्दू जैसा ही है। दिखता है वो वैसा होता नहीं है, ये बिल्कुल तो हकीकत है। ये जो है ये हो गया रायता, बहुत ही मज़ेदार जो है, और बारबेक्यू के साथ मस्ट है। तो ये आपने जब बारबेक्यू करें तो ये आपने ज़रूर वो करना है, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी, जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। बहुत सारे लोग इसकी भी रेसिपी पूछते थे, तो आज इसकी भी रेसिपी शेयर कर ली। हमारा खाना जो है हाँ रेडी हो गया है, और शाम की नमाज का भी वक्त है, तो हम जाते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ जाएंगे, हम साथ खाना खाएंगे वहाँ पे। तो इसकी फ़ाइनल लुक जो है हम वहाँ पे आपको टेबल पे दिखाएंगे, इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हम पैक करते हैं और जाते हैं अम्मी की तरफ, कि वो लोग भी खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ज़बरदस्त, वाह वाह ज़बरदस्त। देखो देखा, देखिए कितनी मज़े का टेंडर नरम हुआ है। चले नोश जान करे।